पुनः आप लोग का धन्यवाद और हार्दिक स्वागत है। अब हम उस प्रसंग की चर्चा करेंगे जब प्रभु राम गंगा पार करने उपरांत प्रयाग पहुंचते हैं और वहां से पुनः आगे बढ़ते हैं और कालिंदी यमुना नदी को पार करने के उपरांत वह यमुना के तट पर ही कहते कि वहां के जो आसपास के गांव हैं वह वन मार्ग के सटे ही पड़ते हैं। वहां की ग्राम बधुएं इस अपूर्व जोड़ी को देखकर अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और इनके सौंदर्य का पान करने लगते हैं। इसी क्रम में वहां की जो ग्राम वधुएं हैं उनका सीता से साक्षात्कार होता है। वह सीता से अपने अंतर्मन की बातों के लिए प्रश्न पूछती हैं और यह विहंगम दृश्य मारस के मार्ग प्रसंगों में पाक्ति और अग्रगण्य है। यह वैसा मार्मिक अंश है जिसे कई बातें सामने आती है। एक तो ग्राम वधुओं के मन की स्थिति, उनकी श्रद्धांजलि, उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति और धर सीता की अपनी ओजस्विनी वाणी जिससे वह अपने उन प्रश्नों के प्रत्युत्तर को सहज ही शब्दों में देती हैं। ये श्रृंगार रस का अद्भुत और श्रेष्ठ नमूना है। इस प्रसंग में हम कतिपय बातों की चर्चा करेंगे। मानस की अर्धाली के साथ उसके हृदय, उसके अंतर के भाव को समझने का प्रयास करेंगे और कवि की लेखनी से जो ओजस्वी बातें निःसृत हुई है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आहि तुम्हारे। सुनी स्नेहमयी मंजुल बानी, सकुचि सिया मन महु मुसुकानी। ग्राम वधुएं सीता के पास आकर पूछती हैं कि हे सीते, हे विदेह कुमारी, हे मृगनयनी, हे पिकबैनी, आप बताएं कि करोड़ों कामदेव को जो लज्जित करने वाले हैं, शर्मिंदित करने वाले, जिनकी अपार शोभा है, जो कामदेव को भी मात करने वाले हैं, ये अप्रतिम सौंदर्यवान छविवती मूर्ति वाले द्युतिमान, ये आप के कौन लगते हैं? कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहूं को काहे तुम्हारे। हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, हे चंद्रवदनी, आप ये बताएं कि जो करोड़ों कामदेव को भी मात देने वाले हैं, शर्मिंदित करने वाले हैं, लज्जित करने वाले हैं, ये आपके कौन हैं? सुनी स्नेहमयी मंजुल बानी। मां जानकी स्नेह सिक्त, स्नेह सिंचित और मधुर वाणी। एक तो स्नेह से सिंचित है, स्नेह वहीं प्रकट होता है जहां पर अपनापन हो। अपनापन है तभी तो ग्राम वधुएं पूछती है कि ये आपके कौन लगते हैं। और मंजुल वाणी है, क्योंकि पति के बारे में और लक्ष्मण के बारे में पूछा जा रहा है, अतः एक तो लगाव है और दूसरे में अपनापन की बातें पूछी जा रही है। अतः यहां द्वय अर्थ प्रतिध्वनित होते हैं, स्नेह और मंजुल, अपनापन और मधुरता। सकुच सी मन महु मुस्कानी। सीता जी भी संकोच करती हैं। यहां भी द्वय अर्थ है, दो अर्थों का प्रतिबिंबन हो रहा है। एक तो अर्थ यह है कि सिय मन महु सुकुचानी, माते सीते मन में संकोच करती हैं कि मैं पति के बारे में या पति का नाम लूं तो कैसे, हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, और दूसरी अगर न भी बताऊं तो मुझे अभिमानी होने का दोष लगेगा।
अतः द्वय अर्थ है, संकोच, एक तो अभिमान का डर और दूसरे भारतीय संस्कृति को खंडित करने का डर। ये द्वय अर्थ है। इस अर्धाली को गरिमा मंडित किए हुए है। गरिमा से मंडित अर्धाली अपने द्वय अर्थ के लिए जानी जाती है। तिनहि बिलो की बिलो कति धरनी, दु संकोच सकुचति बर बरनी। तिनहि बिलो की बिलो कति बरनी। काव्य की चारुता की दृष्टि से देखिए, काव्यात्मक चमत्कार इन पंक्तियों में है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तिनहि बिलो की बिलो कति धरनी। उनको देखती हैं माँ सीते, कभी ग्राम वधु को देखती हैं और कभी मां धरती को देखती हैं। द्वय, यहां भी द्वय अर्थ हैं। दो द्वंद्वों पर चल रही हैं। कभी उन ग्राम वधुओं को देखती हैं तो कभी धरती को नजर करके देखती हैं। और ऐसी स्थिति में दुःसंकोच सकुचति बरबरनी, इन दोनों की द्वंद्वें, दोनों की विरोधाभास में वह सुंदर वर्णों वाली सुंदरी सीता बड़ी ही द्वंद्व की स्थिति में पड़ी हुई। काव्य की चारुता देखिए, काव्यात्मक सौंदर्य देखिए। एक तरफ वह ग्राम वधु को निहारती हैं, दूसरी तरफ वह मां धरती की ओर चिंतन करती हैं या बड़ी चिंतातुर होकर देखती हैं। यहां द्वय अर्थ का तात्पर्य यह हुआ कि क्या करें क्या न करें, उत्तर दूं तो कैसे दूं, नहीं दूं तो अभिमान और गर्व का डर है, घमंडी होने का डर है। ऐसे में वह बड़ी विचित्र स्थिति में है। ऐसे अवसर पर हमें कालिदास के कुमार संभवों के पंचम सरकी का वह श्लोक याद आता है, जहां पर कालिदास लिखते हैं कि तपस्या में रत पार्वती जब अपना शंकर वेश बदलकर ब्रह्मचारी के रूप में तपस्या में रत पार्वती के सामने आते हैं और शंकर की बड़ी ही निंदा करते हैं। वह उसके कुल का ठिकाना नहीं, वो अजन्मा है। वह बैल पर सवार होता है, पीछे की तरफ पूंछ की तरफ मुख करके बैठता है। वह चिता का भस्म लगाता है, शमशान में रहता है, आदि आदि। ऐसी बातें सुनने के बाद पार्वती बड़ी खिन्न हुई और कहती है कि निंदा करने वाला ही नहीं, निंदा सुनने वाला भी दोष का भागी होता है। और ऐसा करने के बाद इसलिए मैं ही यहां से उठकर चली जाती हूं, क्योंकि मुझे भी दोष लगेगा। जो ही वह उद्यत जाने के लिए उद्यत होती है, भगवान शंकर अपना ब्रह्मचारी का वेश बदलते हैं और अपने सही रूप यानी शंकर के रूप में सामने खड़े होकर मां पार्वती का हाथ भगवान शंकर मां पार्वती का हाथ थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पार्वती की विचित्र दशा, एकाएक शंकर के सामने पड़ने पर वह बड़ी द्वंद्व की स्थिति में पड़ी हुई है। कालिदास लिखते हैं कि वह तमवीक्ष वे प्रथमति सरसांग स्त्री निक्षेपणाय पत्मुदिहंति मार्ग व्यतिकरा अकृतेव सिंधु शैलाधिरायतनया नय्यौ नतस्थ। कालिदास लिखते हैं कि जब पर्वत से नदी नीचे की ओर आती है, तेज धारा से विद्युत रूप से प्रवाहित होती है और अचानक मार्ग में पर्वत के आ जाने पर वह न तो आगे बढ़ पाती है, वह धारा प्रवाह न आगे बढ़ पाता है और न पीछे लौट पाता है। वहीं पर बड़ी द्वंद्व की स्थिति में नदी द्वंद्वात्मक स्थिति में होती है, न आगे बढ़ पाती है न पीछे लौट पाती है। ऐसी ही दशा पार्वती की। एकाएक शंकर के वेश सही रूप में आने पर वह उस नदी की भांति जो पर्वत के सामने उपस्थित होने से न आगे बढ़ पाती है और न पीछे बढ़ पाती है। इस तरह वह थर्राने लगी, कांपने लगी। जिस तरह जल की धारा में अजीब कंपन और प्रकंपन होता है, न आगे बढ़ती है और न पीछे हटती है, वह द्वंद्व की स्थिति होती है। ऐसी ही पार्वती वहां से जा नहीं सकी और वहां पर ठहर ही नहीं सकी। वह उस नदी की तरह स्थिति बनी हुई है जो न आगे बढ़ पा रही है। ठीक वैसी ही सामान्य स्थिति मां सीते की है। एक तरफ वह ग्राम को देखती है, दूसरी तरफ मां धरती को देखती है। बड़ी द्वंद्व कसम कस की स्थिति बनी हुई है। ऐसी में वह ठीक
स्त्री पार्वती और मां सीता की समान है। अतः यहाँ कालिदास का उदाहरण देना अत्यंत ही प्रासंगिक था। इसके बाद आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी भोली मधुर वचन पिक नैनी। संकोच के बाद भी संप्रेम पूर्वक वह बाल मृग नैनी, बाल मृग के समान नैन वाली और पिक नैनी फूल के समान मधुर वचन वाली सीता जी अपने से उस शब्दों को निश्चित की। सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखन रघुदेवर मोरे। क्या बोल रही है कि सहज सुभाय सुभगतन गोरे, जो सहज है, सुंदर हैं और जो कलेवर्षी शरीर में गोरे रंग के हैं, उनका परिचय मैं क्या दूं। आगे की पंक्ति में वो बोलती हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे, उनका नाम लक्ष्मण है और उनके संबंध में मेरे देवर तन के बुरे हैं और संबंध में वे मेरे छोटे देवर। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी। इसके बाद उनके उस कठोर प्रश्न का सामना करना है जो भारतीय संस्कृति में अब तक अक्षुण्ण है। को उसे भी बचाना है, खंडित न हो, क्योंकि पति का नाम लेना हमारी भारतीय संस्कृति में वर्जित है, निषेध है। अतः बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी। इसके बाद वह चंद्रवदनी आंचल से अपने मुख को ढक लेती है, लज्जा का आवरण करती है। प्रियतन चितई बौकरी बाकी। इसके बाद वह आंचलों के पीछे से भावों को तिरछा करके और भगवान की ओर। फिर आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, खंजन मंजू तिरछे नैननी। खंजन की समान सुंदर नैनों वाली मां सीता तिरक नैनों से, वक्र नैनों से, टेढ़े नैनों से निज पति कहे तिन्हि सिय सैननी। अपने निज पति को अपने आंखों से बोलती है, आंखों से इशारा करती है, संकेत करती है, यानी संकेत के माध्यम से वह अपने पति की ओर इंगित करती है कि जो दूसरे हैं वह मेरे संबंध में मेरे पति लगते हैं। वह मुख से कोई शब्द निश्चित नहीं होते, ठीक है। निज पति कहे तिन्हि सिय सैननी। सीता जी अपने बाकी तिरछी चितवन से, मृग संचालन से, वक्र और तिर्यक नैनों से जो खंजर के समान है से संकेत में ही इशारा कर देती है कि दूसरे जो है मेरे और कोई नहीं, मेरे पति। यहाँ पर हम काव्य की चारुता और काव्यात्मक सौंदर्य देखेंगे। इन 7 पंक्तियों में एक ही पंक्ति में प्रश्न पूछा गया है और दूसरी एक ही पंक्ति में प्रश्न का उत्तर दिया गया है। शेष जो पंक्तियां है वो सौंदर्य भाव से उद्बोधित हैं, सौंदर्य सिक्त हैं और श्रृंगारिक हाव भाव और चेष्टाओं के साथ ही इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास किया गया। रसों में यहाँ पर बिरला नाम का एक संचारी भाव है जो बिरला के माध्यम से और सौंदर्य के उस के माध्यम से कभी इन सारे प्रश्नों का विवाक उत्तर देता है। शब्द के न होने पर भी शब्द से भी गठित और शब्द से भी शक्तिमान उत्तर मिलते हैं। अतः यहाँ प्रिया संचारी जो भाव है वह कवि के देखने से बड़े ही यशस्वी और शक्तिमान शब्दों में उद्धृत हुआ है। सबका सारांश ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में, इन 7 पंक्तियों में काव्यात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य की चारुता अपने श्रेष्ठ निकष पर है और इसमें कवि को पूर्ण सफलता मिली। अतः यह श्रृंगार रस का अद्भुत और बेमिसाल नमूना है और वहां की जो ग्राम बधुएं हैं उनको अपने प्रश्नों का उत्तर सीधा अपने तिरक नयनों के माध्यम से देती हैं। अतः आंखें भी बोलती हैं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी शब्द आया है, यहाँ पर उसका प्रत्युत्तर मिलता है कि आंखें भी शब्दों के माध्यम से संकेत करती है और वह संकेत भी कहीं श्रीमुख निश्रित शब्दों से शक्तिमान और गरिमा मंडित होता है। और इस
प्रसंग में नयन को वक्ता ही कहा गया है और मुख से भी श्रेष्ठ और शक्तिमान है। इस प्रकार आज का यह प्रसंग अपने चारुता, गरिमामंड, सौंदर्य और श्रृंगार रस के साथ श्रेष्ठ और निकट पर है। आज इस प्रसंग को हम इस समय समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।